अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए, बकरा ईद की छुट्टियां क्या हुई कि सन्नाटा ही छा गया। आपसे बात नहीं हो पाई। एक तो कल्क हमारी टीम, क्रिकेट टीम सियासत का शिकार और आवाम बेचारे क्या कहते हैं ना कि उनके पीछे पीछे और गुस्से में बहुत ज़्यादा। बाकी बातें बहुत सारी, वही जुडिशल एक्टिविज़म जिसे कहें, या जुडिशरी वाकई अब इंसाफ देने के लिए आ गई है और आज़ाद होना चाहती है, तो वो और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला है। और फिर बजट और बजट की क्या कहते हैं ना, अल्फाज का हेर फेर, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बातें करेंगे कुछ और दूसरी भी, क्योंकि लोगों ने बहुत राय भेजी है कि नदीम साहब, ये सियासी बातों से हम बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं, हमने तो अपनी टीवी बंद कर दी है। वी डोंट वांट टू लिसन दिस थिंग्स। आप कोई और बातें कीजिए, दुनिया की बातें कीजिए, कोई ऐसी बातें हमें बताएं जिससे हमें मज़ा आए। हम तो बहुत मसाइल का शिकार हैं। तो इंशाल्लाह जनरल बातें भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है खट्टी मीठी बातें, वो सियासत तक महदूद नहीं है। लेकिन कुछ गर्मा गर्मी है कुछ पाकिस्तान के अंदर, तो लोग सुनना चाहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मौज़ूआत उस पर चले जाते हैं। चाहे आगे बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का बटन आता है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसमें ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कीजिए। पसंद आती हैं बातें लाइक कीजिए, सजेशन ज़रूर दीजिए। बहुत सजेशंस आई हैं मुझे, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जैसे, तो वो करेंगे और उनसे मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को। और साथ में अपने दोस्तों और अहबाब वगैरह को मेरे चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, सियासत जो ना एक बहुत ही कहते हैं ना घनावना, मैं तो हमारे अगर थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं और पर्टिकुलरली इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करते हैं और फिर पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करते हैं, तो समझ लें कि एक घनावना लफ्ज़ है। इससे हर इंसान को चिढ़ हो गई, क्योंकि सियासत की तो डेफिनेशन ये है ना कि भाई आप एक अक्लमंदी से लोगों के मसाइल को हल करें। लेकिन यहाँ पैसा बनाओ, झूठ बोलो, फ्रॉड करो, धोखा दो, सिर्फ पैसा बनाओ। तो ज़ात ज़ात ज़ात, हर आदमी को अपनी ज़ात से इश्क है और वो अपनी ज़ात पे लगा हुआ है। तो ये है कहानी। तो बहरहाल सियासत वक्त पे तो इतना कुछ नहीं रहा। थोड़ी बहुत वही हलचल, इमरान साहब जो हैं जेल में हैं, जो उनको रखा गया है, और उनकी बातें, उनके मुकदमात चलते रहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबला जो चल रहा है जुडिशरी के साथ, तो वो अलग कहानी चल रही है। तो बहरहाल ये हैं फिर जनाब। लेकिन जो सबसे अहम और ख़राब वाक़या जो हुआ है वो हुआ है कि एक सयाह को, एक टूरिस्ट को हुजूम ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुरान की बेहुरमती की है या हुजूर की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, मार डाला। ये क्या अफसोस का मकाम है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। कितने हम बेहिस हो चुके, कितने हम बेरहम हो चुके। और ये इस्लाम ने तो चीज़ को मना किया है। उन्होंने कहा मोहब्बत से दिल जीतिए। कोई आदमी अगर गलत भी हो रहा है या उसका जहन भटक रहा है, तो उसको राह रास्त पे मोहब्बत से लाइए, उसको बचाइए, दलाइल से कायल कीजिए। ये मारना क्या है। 24 घंटे हम लोग झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन उस वक्त तो हमें अल्लाह का खौफ नहीं आता। उस वक्त तो अल्लाह की सज़ाएं याद नहीं आती कि झूठ की क्या सज़ा है और गीबत की क्या सज़ा है, और कम तोलने की क्या सज़ा है, और चोरी की क्या सज़ा है, और डकैती की, जना की, पता नहीं क्या क्या।
और एक ज़रा सी उस पर आप जोशीले हो जाते हैं, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया यार इस शख्स ने ये हरकत की है, लो जी मारो मारो, उसको मार मार के ख़त्म कर दिया। ये क्या पागलपन है, ये क्या जुनूनियत है। आप इंसानी हैवान हैवान खुदा के लिए। मैं तो उलमा कराम से भी कहता हूँ कि आप लोगों ने जोश में आके और अपनी सियासत चमकाने के लिए या अपनी बड़ा पैरोकार बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या लोगों के जहनों में डाल दिया है। खुदा के लिए अपने पॉजिटिव रोल को सामने लाइए, लोगों को बताइए कि इस्लाम है क्या। वरना जो इस्लाम का जो तस्वर है वो यही है कि शायद तशद्दुद, गुंडागर्दी और उससे ये फैला है तलवार से, जैसे लोग कहते हैं ना फैला है, मोहब्बत से नहीं फैला, जिसकी हम हमेशा तरदीद करते हैं। कहते हैं कि नहीं, इस्लाम जो सिर्फ मोहब्बत से फैला है, प्यार से फैला है। बहुत ही अफसोस हुआ, मदाइन का इलाका, सूबा सरहद का इलाका, KPK का इलाका, और वहाँ ये हरकत हुई है। तौबा तौबा तौबा, लेकिन हर जगह ही होती है। और वो तो मतलब फिर इसी तरह अहमदियों को यार वो गैर मुस्लिम है तो कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, उनको साथ मारम कुटाई, ये वो, बकरे उठा के ले जाना, घर में कूदना, ब्लैकमेल करना। यार आपको पता है वो गैर मुस्लिम है, आपका फितवा है, आप यकीन करते हैं, अब बाकी उनकी जो काम है करने दीजिए यार। वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो अल्लाह जानता है ना। अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, वो कुछ भी कर रहे हैं। आप कौन है कि उनको रोकना, उनको मारना कूटना, कि कैसे कुर्बानी कर रहे हो, उनके बकरे उठा के ले जाना, उनके फैमिलीज़ को टीस करना है। यार मैं इसके ख़िलाफ़। ह्यूमैनिटी इज़ सुप्रीम, ह्यूमैनिटी इज़ सुप्रीम। सबसे पहले जो है ना वो इंसानियत है। इंसान बनिए, हैवान नहीं बनिए यार। हर आदमी से मोहब्बत से मिलिए, आपको हिंदू मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, यहूदी मिलेगा, मिलिए मोहब्बत से और अपने अखलाक से, अपने किरदार से उसको इतना वो कीजिए मुतासिर कि वो कन्वर्ट हो जाए। आप डंडे मार के नहीं कर सकते, तशद्दुद से किसी को मुसलमान नहीं कर सकते भाई। तो बहुत ही अफसोस वाक़यात हो रहे हैं, समझ में ना आने वाली बात है कि क्या हो रहा है। बाकी छोटी मोटी कहानियाँ वही हैं कि जो जी शहजाद मलिक साहब जो थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो 2 हाथ आगे और चले गए। साबिक चीफ जस्टिस कहेंगे, अब तो उनका प्रमोशन हो गया, अब तो बल्ब उठा लेंगे एक आध दिन के अंदर, नोटिफिकेशन जैसे जारी होगा। तो बात यह है कि वो उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही जुर्रत दिखा दी या हिम्मत दिखा दी या ना जाने क्या कर बैठे, बहुत जज्बाती हो गए। और जज्बात में फिर उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कि जो है काउंसिल के अंदर, सुप्रीम काउंसिल, जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ वो भी आ गया, गवर्नमेंट ने दायर कर दिया या करवा दिया इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन कि भाई इनकी बेटी ने जून 2022 में चला रही थी, उन्होंने 2 लड़कों को टक्कर मारी, गाड़ी चला रही थी और उनको मार दिया। तो उस केस को दबाने के लिए जो रफ़ाकत साहब जो हैं, लड़के के वालिद एक लड़के के, वो कहते हैं कि उनको दबाने के लिए पहले तो ये शहजाद मलिक साहब के बेटे ने जो है वो मुदाखलत की, मतलब प्रेशराइज़ किया। असल में इनके बेटे का नाम रफ़ाकत है, वो जिसके वालिद ने किया उसका नाम मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा। तो रफ़ाकत साहब जिनके बेटे, उन्होंने कॉल करके बड़ा दबाया शबाया और कहा कि आप आगे ना बढ़े। फिर अपने फादर से बात कराई जो ये थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज, और इन्होंने बड़ी तड़ियाँ छड़ियाँ लगाई कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, इतना पावरफुल हूँ, अगर तुम आगे बढ़ोगे इस केस को लेके तो ये कर देंगे, लिहाजा कोई FIR दर्ज ना करो, ये ना करो। तो कोई FIR भी दर्ज नहीं होने दी, और अगर हुई भी तो ऐसे दफ़ात लगाई गई कि उनकी बेटी का नाम उसे निकाल दो, ये कर दो। मतलब उनको इस तरह दबा के अपने इख्तियारात से किया कि वो बेचारे इंसाफ नहीं ले सके। अब वो मैदान में आए उनके फादर के, मैं इंसाफ लेना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, हमें पता है, उनको लाया गया है, उनको कोई लेकर तो आया है भाई जो उनके पुश्त पर है। कहते हैं कि पत्तियों का बिखरना तो फूल का मुकद्दर ही था, लेकिन इसमें सियासत कुछ हवाओं की भी थी। तो वो सियासत तो है ना पीछे। और उसके बाद ज़ाहिर है कि क्या होगा,
और प्रमोशन भी दे दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट से तो छुट्टी करा दी, और वहाँ पर भी उनको बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे क्या होगा। तो देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। और लेकिन जाते जाते कर तो बहुत कुछ गए हैं वो, ख़ास तौर से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना गए एक्स्ट्रा, और ऑर्डर भी कर गए कि भाई ठीक है इनको कोई वो नहीं कर सकता। और तो बहुत सारी फिर वो एक रुकनी बेंच के जो मोहसिन कियानी साहब से वो भी करवा लिया। तो भैया मोहसिन कियानी नहीं बल्कि जो दूसरे जज हैं उनसे वो फैसला भी करवा लिया कि भाई ये जो है ना जुडिशल ऑर्डर है, जुडिशल ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हियरिंग तो हो चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच के पास गया है नए कानून के तहत जो है प्रोसीजर एक्ट के तहत, और उसके अंदर फिर वो फैसला करेगा कि कितना बड़ा बेंच बनना चाहिए इस काम के लिए। तो हालात की संगीनी अपनी जगह चल रही है, लोग बेचारे परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, बिजली के निर्ख बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। तो देखिए क्या होता है। इमरान की रिहाई के लिए भी एक मुहिम चलाई थी पीटीआई ने, अब कितनी कामयाब रही नज़र तो कुछ नहीं है, क्योंकि दफ़ा 144 लगा दी गई थी, तो वैसे ही आवाज़ें बेचारों की मरोड़ दी गई थी, करता धरता को पैसे उठा लिया गया था। तो वह यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है थर्ड वर्ल्ड में, आपको पता ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले इमरान खान साहब के हाथ में लाठी थी, अब किसी और के हाथ में लाठी है, और लाठी वाले की भी बेसिकली लाठी चलती है, वही जो पीछे चलाने वाला हो। तो पहले वही हमारे इस्टेब्लिशमेंट उनको चला रही थी, अब इनको चला रही है शहबाज शरीफ साहब को। तो चल रहा है मामला। आज इमरान खान साहब भी कोर्ट की हियरिंग में आए थे, वही 190 पाउंड वाले बिशप बीवी थी, बड़े खुल के बोले, कहने लगे साहब, हम लोगों ने पूछा आप तो बात ही नहीं कर रहे, आपने तो कहा था बात कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी से। उन्होंने कहा जी मैंने कहा था बातचीत करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट हमारी पीटीआई नहीं करेगी, हमारे इत्तेहादी करेंगे। तो महमूद अचक सईद साहब को हमने दे दी है परमिशन, वो कर रहे हैं। और दूसरी इनका मैं बात क्या करूँ, वो नून लीग से बात करूँ जिसकी हुकूमत ही ख़त्म हो चुकी है। और गौर से सुने, इसमें पीपी का जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा उनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो चुकी है, मरी हुई लोगों से अब क्या करें, जो आजकल में हुकूमत तो ख़त्म होने वाली है, इससे हम क्यों बात करें। पर उन्होंने कहा वो इस्टेब्लिशमेंट पे बात करेंगे। उनसे कहा इस्टेब्लिशमेंट से या जो भी अगर हमें बात करना चाहता है तो सारे वो जिनके हाथ में ताकत है उनसे बात की जाती है ना, जो फैसला करेंगे जिसको सब मानेंगे। उन लोगों से क्या बात करें जो खुद उनके ग़ुलाम हैं। तो बातें अच्छी की उन्होंने, तो बातें तो खैर अच्छी होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन होता वही है जो लोग चाहते हैं। और इधर क्रिकेटर्स की कहानी भी अजीब व गरीब चल रही है कि बड़े बड़े इल्ज़ामात की बुछार कर रहे हैं। मुबशिर लुकमान साहब के साथ पैसा चल गया, और इन लोगों ने जो है वो पैसा खा के मैच हारा है यूएस का, और ये किया है और वो किया है। बड़े बड़े बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो। और उन्होंने जो इल्ज़ामात कैप्टन पे भी लगाए, बाबर आजम पे और इन पे, अब पता नहीं इनमें हकीकत क्या, लेकिन अगर है उनके पास प्रूफ तो लाए मैदान में, आए कोर्टों में जाए ना। ऐसे सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे तो इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। अब कहा तो है उन्होंने, बाबर आजम ने, और कि हम पीसीबी के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके जो है मुकदमात करेंगे अदालत में कि हमें डिफेम किया जा रहा है और हमें बदनाम किया जा रहा है झूठे इल्ज़ाम लगा के। लेकिन बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं, और ये इल्ज़ाम चाहे झूठे लगाएं कैसे लगाएं, इंटरनेशनल मीडिया इसको उछालता है। बड़ी बदनामी होती है पाकिस्तान की। यार जो भी चीज़ें ना उनको घर में रखें, और घर के अंदर ही अपने मसाइल जो है ना उनको हल करें, ये बहुत ही बुरी बात है। फिर जो ख़बर तो है कि अय्याशी तो बहुत हुई है साहब, सब अपनी बेगमात को, बच्चों को, तो फिर वो जो ये तो क्रिकेटर थे, क्रिकेटर के साथ जो दूसरे लोग थे, कोचेज़ मोचेज़, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, अल्लाह बल्ला कौन, सब अपने बीवी बच्चों को, दोस्त अहबाब को भर के ले गए। फ्री का माल। अमेरिका की यात्रा हो रही है साहब, खूब न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा में, हाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वर्रा रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, बहुत अय्याशी की। तो भाई ये तो है कि बस वो पैसा है तो पैसा लुटा रहे हैं। टीम हारे या जीते उससे उनको कोई ताल्लुक नहीं। उनका काम है कि ऐश करो प्यारे, खाओ पियो तो ऐश करो, मजा मारो। अपना पर्सनल कोच ले गए जनाब।
हमारे फास्ट बॉलर आमिर साहब, मोहम्मद आमिर, और उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए और उसको ले गए और वो उनकी ट्रेनिंग करता था। वो टीम के साथ वो नहीं करते थे, अपनी टीम के साथ जो ट्रेनर थे और जो इनके वो थे, बल्कि वो अपना अलग ही खेल करते थे। तो क्या क्या परमिशन दी गई है यार लोगों को, क्या क्या उनके लिए वो क्या गया। जैसे कोई उनका ओवर आपको याद है ना, जिससे हम हारे थे अमेरिका से मैच के आखिरी सुपर ओवर जो उन्होंने कराया, तो वाइड पे वाइड 3 वाइड बॉलें और पीछे वो मोहम्मद रिजवान साहब, वो भी दबादब बॉलों को पकड़ ही नहीं पा रहे। तो 1 रन वाइड का और 1 रन भाग के बन रहा है, तो 6 और एक दफ़ा तो 2 भी बन गए जो ओवर थ्रो हो गई। तो 7 रन तो फ्री के दे दिए थे, फ्री फंड के पैसे, मतलब फ्री फंड के रन्स। तो इंक्वायरी होनी चाहिए यार, लेकिन इंक्वायरी करेगा कौन यार? सवाल तो ये है कि नहीं होती इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए कुछ इंसाफ पसंद लोग भी तो हो ना। इंक्वायरी आप किससे करेंगे? उन लोगों से जो लोग जो हैं वो खुद चोर डाकू ना जाने क्या क्या है, तो मतलब इंसाफ पसंद नहीं है। तो इंसाफ तो उनसे लोग इंसाफ पसंद हो, उनके पास क्या जाएंगे यार? उन्हीं का भांजा भतीजा तो लूट मार कर रहा है, वो कहेंगे अच्छा इसको निकालो, दूसरे को डाल दो, तो वो अपने दूसरे भांजे भतीजे को डाल देंगे, या इंक्वायरी कमीशन कोई दूसरा बन जाएगा तो वो अपने को डाल देंगे, या इसको निकालो। तो मतलब इंसाफ तो नहीं मिलता ना। जैसे वो कहते हैं कि एंटी करप्शन में होता है क्या है, वो पकड़ते हैं आके कि भाई ये, तो फिर वो इतने पैसे उनको अपने ले लेते हैं। फिर दूसरा आता है तो वो कहता है कि नहीं इतने पैसे मुझे चाहिए एक्स्ट्रा। तो वो पैसों का खेल होता है, चोरी करके पकड़ा जा और चोरी के पैसा दे के छुड़िया। तो वो डबल करता है कि यार अब तो इनका भी भत्ता देना है एंटी करप्शन को, तो और वो माल मतलब चोरी करता है कि मेरा तो है ही, अब इनको भी देना पड़ेगा। तो वो एक तरीके से हिस्सा लग जाता है लोगों का। होना कुछ नहीं है, खून इनकलाब ही इसका एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो अच्छा है कि लोगों को सियासत से नफरत हो गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें तो भाई नफरत हो गई नदीम साहब, ना हम टीवी चलाते हैं, ना चैनल देखते हैं, ना यूट्यूब देखते हैं, आप हमसे दूसरी बातें कीजिए। आओ उससे यार की बातें करें, जुल्फो लबो रुखसार की बातें करें। तो कहना आप हमें बताइए कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, कैसे घूमने जाएं, कैसे अखराजात को कंट्रोल करें, कैसे बच्चों को कंट्रोल करें, शादी के मसाइल कैसे हल करें, हैं रिटायर होने के बाद के मसाइल को कैसे देखें। तो कहना दुनिया में जो हमारे मसाइल हैं ना उन पे बोलिए, या हमारे मसाइल नहीं रहे, हमने तो छोड़ दिया अल्लाह पे कि मुल्क जैसा भी है तैसा बनेगा नहीं बनेगा, चलेगा नहीं चलेगा, हमें कुछ नहीं पता। हम तो कहते हैं कि भाई ये तो चोरों के अड्डा है, वो लूट रहे हैं और खा रहे हैं और बना रहे हैं। तो चेहरे नहीं, समाज को बदलो। लेकिन समाज को कौन बदलेगा? लुटेरों के राज को कौन बदलेगा? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता अनटिल अनलेस के वो वक्त आ जाए कि शायद लोग खड़े हो जाएं। लेकिन अभी कोई आसार ऐसे नहीं है। सियासी बातें, सियासी बेरूबियपन सब बकवास है। तो ये थे आज की मौज़ूआत। यानी आपने देखा कि एक हफ्ते मैं नहीं भी था तो तब भी बातें तो वही हैं, कोई नयापन नहीं आया है, कोई ऐसी नई अछूती चीज़ नहीं आई है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ आ रही है कि साहब वो शादी कर रही हैं शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, और वो किसी मुसलमान कश्मीरी से कर रही हैं। तो क्या होगा? क्या वो हिंदू रहेंगी या मुसलमान रहेंगी? अरे यार ये उनके मसले भाई, उनको रहने दो। ज़ाहिर है कि वहाँ पे कोई कन्वर्ट नहीं होता, मज़हब वगैरह अपनी जगह रहता है। मोहब्बत, वो कहते हैं दिल मिल जाते हैं, दिला दे सौदे, दिल मिल गए जी, इश्क से पूछे ज़ात। तब वो अब जो मज़हब वगैरह के मामला बहुत पीछे रह गए, तो इसमें कोई नहीं बोलता। और ये ख़ास क्लास होती है, अपर क्लास, उनका कोई मज़हब नहीं होता। उनका मज़हब सिर्फ पैसा होता है, शोहरत होती है, हैं? वो अपनी दुनिया में मगन है। सबके अपने बड़े बड़े बिजनेस चमक रहे हैं, दुकानें चमक रही हैं, वो उसी के अंदर मस्त हैं, उनको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यहाँ जो है ना सब बकवास होता है। ये सिर्फ गरीब के लिए होता है कि ये मज़हब क्या है, फला क्या है, ये सब बातें। अपर क्लास तो पाकिस्तान की भी यही, जाके देख लीजिए। इवन ये सियासतदान जो आपको नज़र आते हैं एक दूसरे को गाली देते हुए, सब एक हैं, ये सब एक मिले हुए, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ।
और वहाँ पे बाहर गाली देते हैं आवाम के सामने, अंदर जाके साथ पीते हैं, पिलाते हैं, डांस करते हैं, हर वो काम करते हैं जो उस क्लास का खासा है। तो ये सब बकवास बातें हैं। हम लोग भी इन बातों में क्यों टाइम ज़ाया करें, अपने मसाइल को देखिए, तालीम पे तवज्जो दीजिए, समझिए, कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की। और तालीम का भी बड़ा मसला है, इस पर भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि तालीम पढ़ना क्या है, क्योंकि अहमियत क्या है ज़माने में। अगर वहाँ टेक्निकल की अहमियत है, हाथ से काम करने वाले की अहमियत है, तो उन कामों को सीखिए। ये डिग्रियाँ BA और MA की लटकाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब इसका भी कॉन्सेप्ट बदल गया। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह टॉपिक पे हम बात करेंगे, तालीम के ऊपर और दूसरे मसाइल पे, बच्चों के मसाइल पे, हाई स्कूल के मसाइल पे, और भी सेल फ़ोन कैसा जहर बनता जा रहा है, वो कैसा जहर पूरे माशरे में फैल रहा है, उसको हमें क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन टॉपिक पे बात करना ही बेहतर है। सियासत से तो लगता है कि अब दिल्ली बैठ गया, आपका भी और हमारा भी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।